वली साहब, इस दफ़ा आपसे स्टार्ट करते हैं। आपने अभी इलेक्शन सिंबल की बात की, पार्टी इंतखाबात भी होने हैं और उससे पहले ये केस भी पड़े हैं। नवाज शरीफ को पिछली दफ़ा जब नाअहल करार दिया गया तो उनको पार्टी की सदारत से भी हटा दिया गया, बल्कि उनके पार्टी ने जो सैनेटर्स को टिकट अवार्ड किए हुए थे वो भी ओपन कर दिए गए। अजीबोगरीब मैनेजमेंट थी, इंजीनियर्ड प्रोसेस था पूरा। तो मुझे लगता है कि वो सेम प्रोसेस इस दफ़ा इमरान खान के ऊपर लागू हो ना जाए, लग यही रहा है मुझे। जी, उनको पार्टी की सदारत से हटाया गया था, लेकिन उनको और उसकी वजह से जो टिकट्स उन्होंने सेनेट के लिए अवार्ड किए थे मार्च या फरवरी 2018 में, वो आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पे लड़े थे। लेकिन क्योंकि उनके सेनेटर्स वहाँ मौजूद थे और हर एक को 42 वोट चाहिए थे, वो तो उनको मिल गए। लेकिन जुलाई के अंदर जो आम इंतखाब हुआ था उसमें तो नहीं उनको महरूम किया गया लेकिन था। क्या इमरान खान नहीं नहीं, पार्टी आप सदारत से महरूम होने का आप खतरा जरा मौजूद है? नहीं, जरा डिस्टिंग्विश कर लेना दो चीज़ों में कि सेनेट का इंतखाब क्या होता लंबा हो है जाएगा, और मेरे पास नहीं, टाइम कम है। क्या सेनेट का इमरान खान इंतखाब क्या होता है और पार्टी आम सदारत से इंतखाब, महरूम होने का खतरा आम मौजूद है इंतखाब, डिस्क्वालिफिकेशन के बायस? आप आम इंतखाब 2018 की बात करें, क्योंकि मैं आम इंतखाब 2024 की बात कर रहा हूँ। टाइम इज शॉर्ट सर, क्या आप जवाब दे सकते हैं कि क्या इमरान खान की पार्टी सदारत से हटने का खतरा मौजूद है? मैं इसका फैसला मैं तो नहीं कर सकता जी, लेकिन आपके सामने है सारा कुछ। इस तरह का कोई इकदाम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ 18 के आम इंतखाब से पहले नहीं लिया गया था, ना उनकी पार्टी के खिलाफ, ना उनके उम्मीदवारों के खिलाफ। सेनेट के इलेक्शन की मिसाल बिल्कुल इस वक्त इररेलेवेंट है और इस पर लागू नहीं होती। जनरल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन में बहुत फर्क है।